तो ये रिपोर्ट आपने देखी। दूसरी ओर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि किसी बड़ी तैयारी में था लेबनान। हिजबुल्लाह एक बड़ी तैयारी कर रहा था और इस वजह से इस सुरंग में ये तमाम सामान मिले हैं, लेकिन आईडीएफ ने इस बड़ी साजिश को पहले से ही नाकाम कर दिया। इजराइल की काफ़ी ज़्यादा सफलता है, लेकिन हिजबुल्लाह की टनल्स भी उतनी ही हैं जितनी हमास की हैं, और हमास की टनल्स आज तक पूरी उनको ढूंढ नहीं पाया। हिजबुल्लाह की पहली टनल है जिसको ढूंढ पाया और कह रहा है कि इसमें कुछ उनको हथियार भी मिले, कुछ उनको उनके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिला इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह। तो ये कुछ हद तक तो सफलता है, क्योंकि ये सफलता उनको मिली है सदर्न लेबनान में, जहाँ से हिजबुल्लाह के जो ट्रक्स जो हैं 28 सेकंड में आके मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, रॉकेट को लॉन्च करके वापस छुप जाते। तस्वीरों के जरिए अब बता देते हैं कि किस तरीके से लेबनान भी तैयारी करते दिखाई दे रहा है। आपको दिखाते हैं कि लेबनान भी अपनी पूरी रणनीति के साथ काम कर रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिएगा। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक है, दूसरी ओर लेबनान तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर बात करें आईडीएफ की तो वो अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। धमाके से तबाही का मंजर देखने को मिला, एक के बाद एक अटैक इजराइल की तरफ से। बैरूत में भीषण बमबारी, कई वो इलाके खासतौर पर दक्षिण लेबनान में इजराइल अटैक कर रहा है। कई इलाकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर रॉकेट रखे हैं, इसके अलावा हथियार छिपाए रखे हैं। जो बेस कैंप बनाए हुए हैं इन पर खास तौर पर नजर रखी हुई है। और आपको जानकारी दे दें कि एक के बाद एक इजराइल अटैक कर रहा है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं और हमले लगातार इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। जरा तस्वीरें आप देखिएगा, धमाके हो रहे हैं और ये जो सुरंग थी उसको भी नष्ट कर दिया गया। और अब आपको बताते हैं, जिस टनल की हम जानकारी आपको दे रहे थे, जिस सुरंग की जानकारी दे रहे थे, हिजबुल्लाह की हमास वाली सुरंग कहां मिली, फिर ऑपरेशन किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की टनल मिली थी। इसके बाद ही ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान टनल का खुलासा किया गया, क्योंकि इस पोर्शन पे लगातार निगरानी इजराइल की ओर से रखी जा रही है। 250 मीटर लंबे टनल में अत्याधुनिक सामान मिले, हथियार मिले। इजराइल का दावा है कि हमले की साजिश नाकाम कर दी गई है। एक बड़े हमले की तैयारी में था हिजबुल्लाह। 7 अक्टूबर जैसे हमले के लिए टनल में तैयारी, क्योंकि ठीक 365 दिन, एक साल पहले इसी तरीके से हमला इजराइल पर बोला गया था और वो हमला भी टनल के जरिए हुआ था। आतंकियों के छिपने, हमले करने की सारी सुविधाएं इसमें मिली है। इजरायली सीमा से सटे इलाकों में आपको बता दें तैयारी ऑपरेशन की हो रही थी। अंडरग्राउंड टनल बनाई हुई थी। आईडीएफ जवानों ने हिजबुल्लाह की टनल को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है और इसी के साथ एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। इसके अलावा आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, दक्षिण लेबनान के 25 गांव के लोगों को चेतावनी दी गई है। दक्षिण लेबनान के 25 गांव के लोगों को चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि 25 गांव के लोग जगह खाली कर दें। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ी चेतावनी आईडीएफ की ओर से। आईडीएफ ने तत्काल गांव खाली करने की चेतावनी दे दी है, कह दिया है कि ये जो जगह हैं इनको खाली कर दिया जाए। तो अवाली नदी से उत्तर दिशा की तरफ जाने को कहा है कि ये जितने भी 25 गांव बताए जा रहे हैं, इधर जितने भी लोग रहते हैं वो जगह खाली कर दें, क्योंकि एक बड़ी तैयारी, एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी आईडीएफ की तरफ से की जा रही है। लगातार आईडीएफ अटैकिंग मोड में है। आईडीएफ ने ठान लिया है कि जिस तरीके से गाजा का हाल किया था वही हाल हिजबुल्लाह का करना है, और ये आईडीएफ की तरफ से साफ तौर पर बार बार कह भी दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि लगातार जो हमले किए जा रहे हैं वो कहां कहां हो रहे हैं। इजराइल सेना का पूरा फोकस इस समय आपको बता दें लेबनान को खत्म करने में है, और इस वजह से ये लोकेशन और ये जगह आप देख रहे हैं, बैरूत की बात हो, ट्रिपोली की बात हो, इसके अलावा ओदेसेह की बात हो, बेका घाटी पर साफ तौर पर निगरानी बनी हुई है। बेका घाटी पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इसके अलावा
दमिश्क बैरूत रोड की बात हो, क्योंकि ये वो जगह हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर इजराइल को लगता है कि लेबनान ने अत्याधुनिक हथियार छिपा रखे हैं। इधर तैयारी बड़ी की जा रही है, जैसे कि एक सुरंग अभी नष्ट कर दी गई है। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, इजराइल ने अटैक किया और एक बड़ा कदम उठाया। इसलिए खास तौर पर चाहे ट्रिपोली की बात हो, चाहे बैरूत की बात हो, चाहे अलग जगहों की बात हो, लग रहा है लगातार इजराइल को। इसलिए और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लेबनान में आईडीएफ की स्ट्राइक में 23 की मौत की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में लेबनान के अलग अलग इलाकों में मौत। आईडीएफ की बमबारी में 23 लोगों की मौत, तो 93 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। 24 घंटे के अंदर लेबनान के अलग अलग इलाकों में कई मौत की खबरें हैं। तो लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। आईडीएफ की बमबारी में 23 की मौत, लगातार बमबारी हो रही है, धमाके हो रहे हैं, सायरन बज रहा है और 93 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय का ये दावा है, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है और बताया है कि 93 लोग जख्मी हो गए हैं। तो लगातार खबरें सामने आ रही हैं और इससे एक बात तो साफ है कि आईडीएफ तैयार है। जिस तरीके से आईडीएफ ने कह दिया है, एक तरफ ईरान का हमला, ईरान ने अटैक किया, उसके बावजूद ईरान का कहना था कि हिजबुल्लाह पे जो इजराइल अटैक कर रहा है वो उसे रोक दे, लेकिन उसके बावजूद इजराइल हमले कर रहा है। साफ है कि वो उकसा रहा है क्योंकि वो जंग चाहता है। रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना के ऑपरेशन के दायरे में तकरीबन पूरा लेबनान आ गया है। दक्षिणी लेबनान से शुरू हुआ ऑपरेशन अब उत्तरी लेबनान तक पहुंच गया है। बेरूत के बाद इजरायली सेना का सबसे अहम टारगेट है बेका वैली। उत्तरी लेबनान में सीरियाई सीमा के पास मौजूद इस इलाके में इजरायली एयरफोर्स लगातार हमले कर रही है। करीब 120 किलोमीटर लंबे और 16 किलोमीटर चौड़े इलाके में इजरायली सेना विशेष निगरानी कर रही है। दरअसल बेका वैली को अहम बनाती है उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से यह इलाका हिजबुल्लाह लड़ाकों के छिपने की पहली पसंद बन गया है। राजधानी बेरूत से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर यह इलाका माउंट लेबनान के पहाड़ों से घिरा हुआ है। माउंट लेबनान के दक्षिण में ही इजरायल की सीमा लगती है, जबकि इसके